नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस वक्त इंदौर में सालों से जो लोग अपने घर का सपना देख रहे थे, सालों से जो लोग अपनी गाड़ी कमाई से खरीदे गए प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, सालों से जो लोग भूमि के लिए, जमीन के लिए, अपने नाम के प्लाट के लिए भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और सालों से वो लोग जो भूमाफिया के शिकंजे में थे, चंगुल में थे, जिनकी गाड़ी कमाई की, मेहनत की कमाई से खरीदा गया प्लाट भूमाफियाओं ने हड़प लिया था, जबरन कब्जा कर लिया था, वो तमाम लोग दिल से अगर किसी एक शख्स को दुआ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो महेंद्र हांडिया है, जिन्होंने सबसे पहले पुष्प विहार कॉलोनी के आंदोलनकारी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक आवाज बुलंद की थी कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इनके साथ धरने पर बैठूंगा, आंदोलन पर बैठूंगा। और उसके बाद सरकार और प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हुई। महेंद्र हांडिया के मुख्यमंत्री से आग्रह करने के बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर मनीष सिंह को निर्देश दिए कि वे भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान को अंजाम दें, और उस अभियान का, कलेक्टर की दबंगाई का, कलेक्टर की सक्रियता के बाद उस अभियान का आज नतीजा ये है कि तमाम लोग जो 35 सालों से अपनी ज़मीन के लिए, अपने मकान के लिए भटक रहे थे, आज वो खुश हैं और वे अपने प्लाट पर आधिपत्य हो चुके हैं, उन्हें कब्जा मिल चुका है। इसी तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महेंद्र हांडिया। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। महेंद्र बाबा, सबसे पहले आपने कब, आपके पास इस तरह के लोग कितने सालों से आ रहे थे और आपने सबसे पहले कब ये बात इनके लिए करना शुरू की, मुख्यमंत्री से या किसी और से? जब मैं पहली बार विधायक बना 2003 में, तो 2006-07 की बात होगी, जब ये जो राजगृह सोसाइटी के लोग मेरे पास आए और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे प्लाट की डबल रजिस्ट्री हो रही है। उस समय कलेक्टर विवेक अग्रवाल से मुझे बहुत ठीक तरह से याद है। तो मैं भोपाल जा रहा था, सुबह सुबह मैं उनके निवास पे गया, सब लोगों को बुलाया और डबल रजिस्ट्री जो हो रही थी लोगों की, वो हमने रुकवाई। उसके बाद धीरे धीरे अयोध्यापुरी के लोग विगत 7-8 सालों से मेरे पास आ रहे। मैं उनको भोपाल ले जाता था, मैं उनको मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से, जिलाधीश से, ऐसे पुष्प विहार, ऐसे श्री महालक्ष्मी नगर, ऐसी न्याय नगर, ये कॉलोनी के लोग तो मेरे साथ सतत कई वर्षों से आ रहे हैं। और हमने न्याय नगर के अंदर जब पी नरहरी कलेक्टर थे तो कुछ लोगों को हमने प्लाट भी दिलाए थे। किंतु उसके बाद, उनके जाने के बाद वो मुहिम लगभग ख़त्म सी हो गई थी और वहाँ पर धराधर अतिक्रमण हो रहे थे न्याय नगर के अंदर और श्री महालक्ष्मी नगर के अंदर। मैंने लगातार कोशिश करी आईडीए से, नगर निगम से, कि देखिए ये आईडीए की स्कीम की ज़मीन है, ये यहाँ लोग नोटरी पे प्लाट बेच रहे हैं, तो ये गलत है, इनको हटाना चाहिए। आईडीए में तो आपके लोग बैठे थे, आपके अध्यक्ष बैठते थे आईडीए में, तो चाहे वो मधु वर्मा हो, शंकर ललवानी हो, सब आपके ही लोग थे। नहीं, हमने सबके सामने गुहार लगाई थी, शंकर जी के सामने ही बोला था, किंतु वो जितनी कार्रवाई कर सकते हैं उन्होंने उतनी कार्रवाई करी और लगातार वहाँ पर ज़मीन पर अतिक्रमण होते गए, नोटरी पे प्लाट बिकते गए, रजिस्ट्री किसी और के नाम से और नोटरी किसी और के नाम से, रजिस्ट्री वाला बाहर, नोटरी वाला मालिक, ये स्थिति बन गई थी। किंतु अब धीरे धीरे जैसे श्री महालक्ष्मी नगर से आपने देखा होगा कितने लोगों के अतिक्रमण हटे। 100 करोड़ की ज़मीन कोई सिलेंडर कर रहा है, कोई 400 करोड़ की ज़मीन सिलेंडर कर रहा है। देखिए, जब शासन तय कर लेता है कि लोगों को न्याय दिलाना, तो लोगों को न्याय मिलता है। आपने मुख्यमंत्री की नजर में ये बात कब लाए? मुख्यमंत्री को सबसे पहली बार आपने कब कहा? शिवराज जी देखिए, जब 15 साल पहले मुख्यमंत्री रहे। जब आप यहाँ पर आईजी थे संजय राणा, उस समय शिकायत थी, किंतु उस समय पीड़ितों को न्याय नहीं मिला था। उस समय जो भूमाफिया थे उन पे शिकंजा कसा, उनको जेल गए, फिर जेल से जमानत में छूट के आ गए, किंतु पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। ऐसे कमलनाथ जी ने भी कोशिश करी थी, उन्होंने भी कुछ भूमाफिया को अंदर किया था, किंतु पीड़ितों को न्याय नहीं मिला था। पीड़ितों को न्याय तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो
काम हो रहा है। निश्चित रूप से न्याय आज उन लोगों को मिल रहा है, उनको प्लाट पे कब्जे मिल रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री हो रही है। और ये प्रतीक जी, ये संख्या बहुत बड़ी है। ये तो अभी 4-5 हज़ार लोगों को मिला, ये कम से कम 20,000 लोग इससे प्लाट धारक होंगे। 35 से 40 हजार ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जमीन कम से कम 20,000 में, कम से कम बात करूँ 20,000 लोग ऐसे हैं जिनके प्लाट पर भूमि माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया या नोटिफिकेशन को भेज दिए। और हम एक एक कॉलोनी ले रहे हैं। सबसे पहले हमने अयोध्यापुरी ली, वहाँ के 350 भूधारकों को हमने भूखंड अलॉट करके उनका कब्जा करा दिया। पुष्प विहार में करीब 1100 प्लाट 1300 प्लाट धारक हैं, उनको भूखंड करके नफ्ती करके वो अपना कब्जा कर रहे हैं। ऐसे श्री महालक्ष्मी नगर में भी एक बहुत बड़ी संख्या 1700 की संख्या लगभग प्लाट धारकों की। अब आने वाले 2-3 दिन में हम श्री महालक्ष्मी नगर में जो भूधारक हैं वैध, उन सबको हम भूखंड दिलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद न्याय नगर पे भी काम चल रहा है। न्याय नगर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला, इसे थोड़ी देर लगेगी उसके अंदर, किंतु उसका भी निकालना 15-20 दिन में करके उन लोगों को भी हम कब्जा दिलाएंगे वहाँ पर। मुख्यमंत्री से आपने कब कहा शिवराज जी से? शिवराज जी ने कहा ब्रिलियंट कन्वेंशन में जो सम्मेलन हुआ उसमें शिवराज जी बोले कि मेरे पास माडिया जी आए थे, शंकर लालवानी आए थे। देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री जी पिपलियाना फ्लाईओवर का भूमि पूजन करने आए थे, तब तुलसी नगर, पुष्प विहार, अयोध्यापुरी, श्री महालक्ष्मी नगर, ये सारे कॉलोनी वाले वहाँ उपस्थित थे। और मैंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप कृपया इन पीड़ितों की समस्या समझें और इनको न्याय दिलाने का कष्ट करें, इनको भूखंड दिलाने का कष्ट करें। किंतु उसके बाद तो कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सरकार कांग्रेस की बन गई। और 2006 जनवरी को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पिपलियाना फ्लाईओवर का बंगाली वाला, हाँ नहीं पिपलियाना लोकार्पण किया, उस समय फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और फिर मैंने सीएम से टाइम लिया और भोपाल जाके 1-to-1 चर्चा एक एक कॉलोनी करी में क्या दिक्कतें माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इंदौर के जिलाधीश को निर्देश दिए और उसके बाद ये कार्रवाई चालू हुई। तो ये आपके ऊपर, आप चूंकि राजनीति करते हैं, सारे लोग भूमाफिया हैं, ये करोड़ों के मालिक हैं, किसी की संपत्ति 10,000 करोड़ है, किसी के पास 15,000 करोड़ की संपत्ति है। क्या इन्होंने महेंद्र हांडिया को अप्रोच नहीं किया? क्या इन्होंने महेंद्र हांडिया से नहीं कहा कि बैठ के सेटलमेंट हो जाएगा? ये भूमाफिया जिस तरह से इतने साल से 35 साल से लोग भटक रहे हैं, 35 साल से भूमाफिया ने प्रशासन को भी अपने मुट्ठी में बंद कर रखा है, सरकार को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था और जनप्रतिनिधियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। महेंद्र हांडिया को ये क्यों नहीं कंट्रोल में कर पाए? देखिए, मैं या तो वो मेरे स्वभाव को जानते थे, जानते होंगे, ना मेरे पास कोई मदद के लिए आया, ना किसी प्रकार की उन्होंने मुझसे कोशिश करी। और चूँकि उनको मालूम था कि मैं लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे को वर्षों को लड़ाई लड़ते हुए, इस कारण शायद सोचा कि उन्होंने मेरे से संपर्क नहीं किया। एक मैसेज तो गया कि जब अगर जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर अगर कोई अच्छी मुहिम चलाते हैं, कलेक्टर मनीष सिंह ने जिस तरह से आप लोगों से तारतम्य बिठाया और आप लोगों ने जिस तरह से कलेक्टर को सपोर्ट किया सरकार के तौर पे भी और सरकार सत्ताधारी दल के विधायक, तो उसका एक नतीजा जन कल्याण के रूप में सामने आता है। नहीं, देखिए यहाँ पर प्रतीक जी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इंदौर का, भोपाल का, हमारे सारे विधायक, हम सब एक दिशा में सोच रहे हैं और वो सोच ये है कि पीड़ितों को प्लाट मिले। देखिए, जब सारे और जिला प्रशासन, ये तीनों चारों जब एक दिशा में सोचने लगे हैं तो आज ये आपको अंजाम दिख रहा है कि लोगों को प्लाट मिलने लगे। अब जिन पे आईडीए ने स्कीम डाल रखी है, क्या वो स्कीम अब आईडी वापस लेगी? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उन स्कीमों को हम लागू, कई तो हटा लिया आईडी ने, कई हटा लेगी। जिस तरह से आज आपने कार्रवाई की, कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की, 15 साल पहले भी आपकी सरकार थी, तमाम कलेक्टर्स आते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पहले सहकारिता विभाग की एक बड़ी भारी भूमिका सामने आई। सहकारिता विभाग के लोग भूमाफियाओं के साथ खड़े रहे, चाहे कोई भी डिप्टी रजिस्ट्रार, अनेक डिप्टी रजिस्ट्रार रहे हों, किसी डिप्टी रजिस्ट्रार ने कभी भी, या जॉइंट रजिस्ट्रार ने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कभी भूमाफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिनकी वजह से 35 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, आपने कहा 35 साल से भटक रहा है आदमी, कोई कार्रवाई होगी? देखिए, उदाहरण के तौर पर बताऊँ मैं आपको, तुलसी नगर का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ।
मेरा भी एक प्लाट है वहाँ है ना। तो तुलसी नगर ये 2003 की पहले ही कॉलोनी है। अब उसमें नजुल की ज़मीन थी, बगीचे की ज़मीन थी, नाले की ज़मीन थी, उसमें डाइवर्शन हो गया। नजुल ने एनओसी दे दी, टीएनसी ने नक्शा पास कर दिया, आपने भूमाफिया पे तो कार्रवाई कर दी, उसको जेल में डाल दिया, किंतु कोई ना कोई अधिकारी ने डाइवर्शन किया होगा ना, कोई ना कोई अधिकारी ने वही सवाल मैंने आपसे किया, उस पर क्या कार्रवाई? कोई ना कोई अधिकारी ने नजुल की एनओसी दी होगी ना, वो कोई ना कोई अधिकारी ने टीएनसी से नक्शा पास किया होगा, तभी लोगों को बैंक से लोन मिला। आज वो अवैध कॉलोनी हो गई। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि हम सारी कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं, उसमें तुलसी नगर भी है। मैंने विधानसभा में भी एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से तत्कालीन मंत्री से पूछा था, किंतु उन पर अभी तक कोई कार्य हुई नहीं। अभी फिर मैंने ध्यानाकर्षण लगाया विधानसभा के अंदर। मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री से भी करी है, मैं विधानसभा से संबंधित मंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। तुलसी नगर बहुत बड़ा मुद्दा रहा पिछले चुनाव में भी। तुलसी नगर को वैध अवैध होने को लेकर वहां आप गए थे, थोड़ी सी झड़प की भी हुई थी। मैं चुनाव जीता हूँ वहां से आप चुनाव जीते हो, तो एक झड़प भी आपकी हुई थी वहां पर। तुलसी नगर की समस्या क्या है, वो वैध क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, वैध नहीं, वो तो वैध थी, वो वैध थी, वैध की अवैध हुई। क्या हुआ, किसी ने शिकायत करी संभाग आयुक्त को कि ये कॉलोनी में ये अनियमितता है। उनने जांच करी, जांच करने में उनने पाया कि ये नजुल की ज़मीन है, ये नाले की ज़मीन है, ये बगीचे की ज़मीन है, यहाँ डाइवर्शन हो गया, यहाँ नजुल की एनओसी मिल गई, यहाँ टीएनसी से नक्शे पास हो गए, तो उन्होंने इस कॉलोनी को अवैध की सूची में डाल दिया। अब चूँकि मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय हो गया है, वो शीघ्र ही ये कॉलोनी वैध होगी और लोगों को न्याय मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं अवैध कॉलोनी को वैध करेंगे, 650 कॉलोनी को वैध करेंगे। नहीं करा था उन्होंने, पिछली बार भी जब नहीं उन्होंने कहा था, किंतु कुछ न्यायालय के इसमें दिक्कत आ गई थी, तकनीकी दिक्कत थी, वो तकनीकी दिक्कत दूर करके फिर से सरकार अध्यादेश लाकर इन कॉलोनियों को वैध करेगी। अच्छा, सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी मेरी विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र का में पूरा मूसा खेड़ी, पूरे भूमाफिया कब्जा भी यहाँ, अवैध कॉलोनी भी यहाँ। तो चौथी बार विधायक बने, चौथी बार में सफलता मिली, मतलब क्या भूमाफिया इतने ताकतवर है कि 3 बार आपने कहा कि आप पहली बार विधायक बने तब से आप प्रयास कर रहे हैं, जब आप चौथी बार विधायक बने तब सफलता मिली। क्या माना जाए कि भूमाफिया इतना ताकतवर है कि उसका सरकार पे, प्रशासन में, सब पे कब्जा है? क्यों नहीं साहब, बहुत बहुत ताकतवर है भूमाफिया। उनका इस काम में भी बड़े रुकावटें आई थी, किंतु धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे जिला प्रशासन का, कि जिन्होंने वो सारी रुकावटें दूर करके लोगों को न्याय दिलाने। अभी दिक्कत आई थी, इसमें भी दिक्कत आई थी। किस तरह की दिक्कत डालते हैं ये लोग? अरे साहब, अब किस तरह की, ये मैं सार्वजनिक रूप से बयान नहीं कर सकता, किंतु लोगों को प्लाट मिले, इसमें कई दिक्कतें थी, कई लोगों को। कुछ इशारे में तो बताइए किस तरह की दिक्कतें आती है? भाई, कुछ अधिकारी नहीं चाहते थे कि इस तरह का काम हो, तो कुल मिला के अधिकारी ही सब चीज़ें करता है ना, किंतु जैसे मुख्यमंत्री का डंडा पड़ा तो सारे अधिकारी सीध में हो गए और आज पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। और ये एक इंदौर एक मॉडल बन गया पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा भी कलेक्टर की पीठ थपथपाते हो कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए, और पूरा इंदौर, मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर मॉडल को अपनाए सारे जिले। देखिए, जब सीएम आए थे इंदौर कार्यक्रम में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के अंदर, उस समय खरगोन के, धार के, बाग के, टांडा के 4 जगह के लोग आए थे आवेदन ले लेके। अब चूंकि मैं पहले आ गया तो उन्होंने मेरे को आवेदन दिया, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी सामने रखा, मेरे साहब यहाँ धार के हैं, खरगोन के, बाग के, टांडा के लोग आए हुए हैं, वो भी परेशान है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही विचार करके क्या हुआ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोग इससे परेशान है, इसलिए माननीय यहाँ के जिलाधीश जी को बोला कि आप पूरा प्रेजेंटेशन दो, ताकि हर जिले का जिलाधीश इस लाइन, जो इंदौर में काम चल रहा है, इस एक लाइन पर काम कर रहा है। महेंद्र हांडिया जी, आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और इंदौर की तासीर को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा लग रहा है इन दिनों की नगर निगम के चुनाव टल जाएंगे? अभी तक बहुत तैयारी चल रही थी, वीडी शर्मा भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, लेकिन अब 2-3 दिन से फिर इस तरह की हवा चल रही कि शायद नगर निगम के चुनाव नहीं होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कहेगा, हमारी पूरी तैयारी, हमारे नीचे के कार्यकर्ता की मानसिकता ठीक है, हमारा पोलिंग बूथ की कार्यकर्ता की मानसिकता ठीक है,
और हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे मतों से इंदौर से विजय दिलाएंगे। नहीं, कहा जा रहा है कि आप लोगों को बंगाल जाना है, असम जाना है, वहाँ बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपकी दाव पे लगी है बंगाल में, आपके तमाम नेता। नहीं, बंगाल तो फिर कांग्रेस पार्टी को भी जाना होगा, सबको जाना है बंगाल, किंतु कमलनाथ बंगाल तो स्टार प्रचारक हो ही गए हाँ, बंगाल के। बंगाल के वजह से यहाँ के चुनाव टले ये मुझको लगता नहीं है, किंतु और किसी तकनीकी कारण से चुनाव टले तो बात अलग है। ये कोरोना कारण टल सकते हैं। हाँ, कोरोना है, फिर कांग्रेस ने कुछ आपत्ति लगाई है, हाईकोर्ट ने पिटीशन लगाई है, इस कारण से या परीक्षाएं भी हैं बच्चों की। हाँ, ये एक दो कारण हो सकते हैं जो चुनाव टलने का, अन्यथा चुनाव अप्रैल के अंदर, मई के अंदर संभव हो सकते हैं। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, पर अभी तक आपका दूल्हा तैयार नहीं है। दूल्हा कौन होगा ये नहीं मालूम। बारात आपने कहा कि सज गई है। हमारे संसद का दूल्हा तैयार था क्या? पार्टी ने तय किया और हाईएस्ट वोट से चुनाव, अभी तक इंदौर के इतिहास को पलटा उनने, हाईएस्ट वोट से चुनाव जीत के आए वो। देश में भी सबसे ज्यादा वोट मिले उनको, पूरे देश में 11.25 लाख वोट सबसे नंबर 1 पे उनको ही मिले। तो देखिए, ये पार्टी जो संगठन आदेश करता है, कार्यकर्ता उसको जिताने में लग जाते, चाहे वो XYZ कोई भी हो। नहीं, अब तो चूंकि BD शर्मा साहब ने कह दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि विधायक हों, पूर्व विधायक हों, उम्र का भी कोई बंधन नहीं है, सब फ्री है, हम किसी को भी लड़ा सकते हैं, जीतने की शर्त है। क्या महेंद्र आडिया महापौर का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं अपने काम में लगा हूँ, विधायक का दायित्व है मेरे पास में, और मैंने अपनी कहीं इच्छा जारी करी ना, मुझे कोई संभावना दिखती है। नहीं, पर आपका भी इतना अनुभव है, और विधायक महापौर का चुनाव लड़ते रहे, कैलाश जी बने हैं, मालिनी गौड़ बनी, तो महेंद्र आडिया क्यों नहीं? वो ठीक है, किंतु ये सब संगठन विचार करता है इस पर। मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ, कहीं पिक्चर में नहीं हूँ। जो भी पार्टी का उम्मीदवार आएगा, हम उसको अच्छे मतों जिताएंगे। नहीं, इतना संत भाव, इतना वैराग्य भाव क्यों? आप मंत्रिमंडल की जब सूची आई तो आपने कहा मैं दौड़ में नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक होता है, मांगने से कुछ नहीं देती। आज मैं बोलता मेरे को मंत्री बना दो, किंतु जो ज्योतिराज सिंधिया जी के समर्थक आए, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जो हमारे नेताओं ने प्रॉमिस किया था, पहले उनको फुलफिल करना था। सरकार बनी, हम विधायक हैं, किंतु हम मंत्री से ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, पूरे रिंग रोड के ऊपर फ्लाईओवर स्वीकृत हो गए। ये जो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल था, जो माननीय पटवारी जी ने खेल विभाग को दे दिया था, हम उसको वापस हमने आईडीए को दे दिया ताकि जल्दी उसका निर्माण हो सके। 2 फ्लाईओवर बनकर एक का लोकार्पण हो गया, एक का लोकार्पण होना है। RE2 जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी इंदौर की, 1300 करोड़ रुपए की, वो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए जारी हो गए। तो हम न्याय दिलाने के साथ साथ हम विकास के अंदर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहाँ 9 पानी की टंकियाँ बनी है इस फेज के अंदर, और 9 पानी की टंकियाँ जब चालू हो जाएंगी, तब विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, हम प्रत्येक नागरिक को, मैं आज डिजिटल चैनल पर घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक परिवार के अंदर हम नर्मदा का जल परिवार को उपलब्ध कराएंगे जब इन 9 टंकियों से पानी का सप्लाई चालू हो जाए। एक बहुत बड़ी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए, विधायक का क्या काम होता है? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में निर्माण की 2 मुख्य एजेंसी हैं, एक विकास प्राधिकरण और दूसरा नगर निगम, और तीसरी मध्य प्रदेश सरकार, जिसका बहुत कम फंड आता है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इंदौर के विकास का रोड मैप तैयार किया था, तो उन्होंने RE2 और फ्लाईओवर, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या पूरे रिंग रोड पर रहती है वो समस्या दूर हो, और प्लस ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल मेरे विधानसभा में पिपलियाना फ्लाईओवर के पास बन रहा है, उसकी मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री ने दी थी, और आज उस पर काम भी चालू हो गया। आपने कहा कि सिंधिया जी के समर्थक आए विधायक, उनकी वजह से हमारी सरकार बनी, उनको मंत्री बनाना जरूर था, लेकिन सिंधिया के बहुत सारे समर्थक पार्टी में उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई सिंधिया जी के साथ आ गए, लेकिन हमको पार्टी बुलाती नहीं, काम में कार्यक्रमों में नहीं बुलाती। प्रमोद टंडन ने तो अपनी पीड़ा जाहिर भी करी, और कोई उनको वजन नहीं मिल रहा, कोई उनको काम, वो तो बेचारे काम मांग रहे हैं सिंधिया के साथ आए हुए लोग, हमको काम दो, आप लोग उनको काम तक नहीं देते हो। देखिए, काम देना नहीं पड़ता है, और वो प्रमोद टंडन जी मेरे बहुत जूनियर थे कॉलेज में, मैंने उनको चुनाव भी लड़ा है। कि देखिए, समय समय वो भी कार्यक्रम में आते हैं, किंतु धीरे धीरे वो पार्टी के एक एक्टिविटी को समझ जाएंगे। और मीटिंग में भी आते हैं, बीजेपी ऑफिस मीटिंग में भी आते हैं,
कार्यक्रमों में भी आते हैं प्रमोद भाई, दूसरे लोग भी आते हैं जो कांग्रेस छोड़ के आए। देखिए, काम हर एक आदमी को काम पार्टी देती है, चाहे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे पोलिंग बूथ की जो हमारी 10-20 लोगों की समिति है, वो भी काम ही है ना। तो मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, जहाँ मेरा निवास है, वहाँ के पोलिंग बूथ का काम भी मेरा है। अब हर आदमी एमएलए बन नहीं सकता, हर आदमी पार्टी का अध्यक्ष बन नहीं सकता, हर आदमी संगठन मंडल का अध्यक्ष बन नहीं सकता, किंतु कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तो किसी से कोई नहीं छीन सकता है। कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो हमेशा कार्यकर्ता के पास रहता है, वो पार्टी का काम करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जिंदा है कि उसका कार्यकर्ता एक अपनी जवाबदारी समझकर। उनकी पीड़ा ये है, उनका दर्द ये है उन लोगों का कि आप अभी भी उनको कहते हैं सिंधिया खेमे के लोग हैं, सिंधिया के लोग हैं। भाजपा के लोग कब बनेंगे? वो सिंधिया के लोग तो हैं, वो भाजपा के लोग कब बनेंगे? भाजपा के हो गए। आप लोग मानते नहीं हो ना। आप तुलसीराम सिलौट जी का आपने भाषण नहीं सुना? वो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। सुना कि नहीं सुना आपने? तो इसलिए बहुत तो भाजपा ही हो गए, हमसे ज़्यादा भाजपा हो गए। वो रच बस गए। हाँ, रच बस गए, जैसे दूध में शक्कर मिलती है ना, वैसे हो गए। लेकिन फिर भी इतना बड़ा जो एक उनके साथ लौट आया है सिंधिया जी के साथ, अब नगर निगम चुनाव में उनमें से कितने लोगों को आप पार्षद का टिकट देंगे? देखिए, ये हमारा सब संगठन तय करता है। महंद आइडिया के लोग कितने आएंगे ये मायने नहीं है। कौन उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, हमारे अध्यक्ष जी बोल गए हैं, चाहे वो किसी खेमे का भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देंगे, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, चाहे वो किसी भी नेता के साथ उसका जुड़ा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी और उसको टिकट देगी। देखो, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी है। 4 नंबर के अंदर मालिनी गौड़ सांसद के समर्थक लड़ रहे हैं, पुलिस थाने तक पहुंच रहे हैं। 5 नंबर के अंदर भी स्थितियां अलग बन रही हैं। 2 नंबर के विधायक जी नाराज चल रहे थे। तो ये सब देखिए, मतभेद होना एक अलग बात है, किंतु मनभेद नहीं है। हम जब एक जायजा में बैठते हैं, पार्टी का विचार करते हैं, तो सारे लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं। कहा जा रहा है कि आपका इस बार विधानसभा क्षेत्र बदला जा सकता है। क्या बोलूं, मैंने क्या गुनाह कर दिया जो बदल रहा? क्या आपको दूसरी जगह पे ज़्यादा मजबूत जगह जहाँ पार्टी की है? नहीं, मजबूत जगह सभी मजबूत है, तो पूरा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का। महंद आडिया इतनी शांत राजनीति क्यों करते हैं? वो जो चाहिए जिस तरह की राजनीति लोग करते हैं, इस तरह की आप एक अलग ही आपकी नीति है, आप एकदम लो प्रोफाइल। ये शांत आपको दिख रहा हूँ मैं क्या? इतने लोगों को न्याय मिल रहा है, इतनी पानी की टंकी बन रही है, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं। आप सक्रिय हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि निष्क्रिय। शांत क्या? शांत, आप एक आराम से मीठे भाव से, मधुर भाव से, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में अपना काम नहीं। और जो विधायकों का एक जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ। अब जाके डंडा घुमाऊं शहर के अंदर, तो वो तो मेरा स्वभाव नहीं है। पोस्टिंग नियुक्ति पोस्टिंग में अधिकारियों के ट्रांसफर वगैरह में आपका कोई रुचि नहीं? देखिए, कोई अच्छा अधिकारी होता है उसके लिए प्रयास जरूर करता हूँ कि वो क्षेत्र में आए, कोई अच्छा पुलिस अधिकारी हो तो निश्चित रूप से उसके लिए कोशिश करते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत आती तो परेशानी बताते भी मुख्यमंत्री जी को कि ये अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहा है। ये जो आप चूंकि शिवराज जी के साथ आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने शिवराज जी के साथ संगठन में भी काम किया है, शिवराज जी मुख्यमंत्री के 15 साल भी आपने देखे। अभी शिवराज जी के जो बदले से तेवर नजर आ रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि मामा फार्म में चल रहा है। नहीं, बोले ना टाइगर शिकार में निकला है, तो शिकार करता है टाइगर। कानून कितना शिकार करेगा इसकी आप देखिए, धीरे धीरे लिस्ट बढ़ेगी, धीरे धीरे। टाइगर शिकार में निकला है, टाइगर शिकार करेगा। ये शिकार और बड़े भूमाफिया भी इसके हाँ, जद में आएंगे? सब आएंगे, अभी आएंगे। था इतने लोगों के आवेदन आ रहे हैं, 300 400 लोग रोज मेरे से मिलते हैं। मैं सीधे जिलाधीश के पास भेजता हूँ उनको, और उन पे उनको न्याय भी मिल रहा लोगों को। तो ये एक बड़ी मुहिम भूमाफियाओं के खिलाफ जो इंदौर से शुरू हुई है, वो पूरे मध्य प्रदेश में हो गई चालू। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो इंदौर में जिस तर्ज पर कार्रवाई हुई, उसी पूरे प्रदेश के अंदर कार्रवाई होगी। तो इस कार्रवाई के पीछे जो जिसकी शुरुआत जिसको कहते हैं कि श्री गणेश कहीं आपने किया था, बीज कहीं आपने बोला, इस बात को लेकर संतोष है आपके मन में? बिल्कुल संतोष है कि जो आपने शुरुआत। देखिए, हम जो 5 7 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का आज हमको रिजल्ट मिलने वाला।
देखिए 35-35 साल से लोग तरस रहे हैं प्लाट के लिए, कईयों की मृत्यु हो गई, किसी ने अपनी बेटी के लिए प्लाट लिया था, आज उसकी बेटी के 17 साल के बच्चे हो गए। तो देखिए जब लोगों को इतना न्याय मिलता तो निश्चित रूप से जितनी खुशी उनको है उतनी खुशी मेरे को भी है, उससे ज़्यादा खुशी मेरे को है। उसको तो एक प्लाट मिला, हमने तो हज़ारों लोगों को प्लाट दिया है। तो इसलिए मुझे बहुत संतुष्ट हूँ मैं, और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने सख्त कदम उठाकर लोगों को न्याय दिलाया। बहुत धन्यवाद महेंद्र हाड़िया जी आपका डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाड़िया को, जिन्होंने सबसे पहले जो भूखंड पीड़ित हैं, भूमाफिया पीड़ित हैं, उनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई थी, और उन्होंने आपको बताया कि कितने लंबे समय से वे इस बात के लिए प्रयासरत हैं 2003 से कि लोगों को प्लाट मिले, लोगों को उनका जायज़ हक मिले। लेकिन एक कितना लंबा संघर्ष उनको 2003 से 2021 18 साल तक करना पड़ा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमाफिया के पंजे कितने मजबूत हैं, उनका शिकंजा कितना मजबूत है। लेकिन जैसा कि हाड़िया जी ने कहा कि शिवराज सिंह यानी टाइगर शिकार पर है, और अभी और बड़े शिकार किए जाएंगे। तो इंतजार रहेगा उस बात का जब बड़े भूमाफिया शिकंजे में फंसेंगे और न्याय मिलेगा उन लोगों को जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, अपने स्वीट होम का सपना देख रहे हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।